क्या यूपी में टीचर्स वैकेंसी आने वाली है? आप भी यही सोच रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाली है या फिर नहीं आने वाली है? क्या सुपर टैट जो 2026 में होगा? ये आप भी अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी कि क्या सुपर टैट 2026 में होगा या नहीं होगा, टीचर की वैकेंसी कितनी आएंगी, कब आएंगी, कैसे आएंगी, कब आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल डाउट एक्सपर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जितने भी आप साथी हमारे साथ यूपी टैट के बैच में जुड़े थे या यूपी टैट के बैच में जुड़े हुए हैं या सी टेट के बैच में जुड़े थे और उनका सी टेट क्वालिफाई हो चुका है, चाहे वो वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब होगा और लास्ट में हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताएंगे जिससे सुपर टैट की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि सुपर टैट क्या है। सुपर टैट जो है वो यूपी में अगर आप बेसिक एजुकेशन में जॉब करना चाहते हैं, बेसिक डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं, तो आपको सुपर टैट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सुपर टैट के बाद मेरिट कैसे बनती है, इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिए। क्योंकि सिर्फ सुपर टैट क्वालिफाई करने से नहीं होगा, आपका अभी तक जो 2018 में जो सुपर टैट हुआ था, सॉरी 2018 नहीं, 2018 के बाद 19 में भी हुआ था। 2019 में जो सुपर टैट हुआ था उस तक अभी तक जो क्राइटेरिया था मेरिट लिस्ट बनने का, वो मैंने उसमें समझाया हुआ है। अगर हाँ आने वाले जियो में कुछ चेंज होता है तो वो आपको बता दिया जाएगा। अब आते हैं हम टॉपिक पे। देखिए, 2026 यानी कि नेक्स्ट ईयर क्या है, इलेक्शन है। कहाँ पे इलेक्शन है? यूपी में। और जब भी यूपी में इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारे हमारे पास वैकेंसीज़ आती हैं, बहुत सारे कुछ ऑप्शंस आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जो हमें ग्रैस्प करनी होती है। तो अभी हमें ये बात, बड़ी खबर निकल के आई है कि 7 वर्षों के बाद यानी कि 7 ईयर्स के बाद सुपर टैट आ रहा है। तो 7 ईयर यानी कि 2019 में लास्ट सुपर टैट आया था और तब से अब आ रहा है सुपर टैट। आप मान के चलिए कि ये पेपर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी जो न्यूज़ आ रही है उससे पता चल रहा है कि लगभग सितंबर या फिर अक्टूबर 2026 तक सुपर टैट का विज्ञापन आ जाएगा। और जब हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसके मतलब बाद अगर कोई कोर्ट केस या कुछ भी नहीं फंस रहा है तो आप मान के चलिए कि 1 से 2 मंथ में एग्ज़ाम हो जाएगा। और अगर 1 से 2 मंथ में एग्ज़ाम होना है तो यानी आप ये एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, क्योंकि प्रिपरेशन आपको अभी से ही करनी पड़ेगी। जब आप अभी से प्रिपरेशन करेंगे तभी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। जो अभी हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग अराउंड 59,882 हमारी वैकेंसीज़ हैं। तो आप मान के चलिए कि लगभग 60,000 के अराउंड वैकेंसीज़ हैं जिनके पद हैं, जिस पे हमारी जो मतलब जॉब है, जो नोटिफिकेशन है वो आएगा अराउंड 60,000 यानी कि 59,882 इतना इसका इस पे जो है भर्ती का मतलब संभावित है। जिसमें से अगर हम देखें जो SCRT के स्रोत, ये हमें कहाँ से पता लगा है, जो SCRT के कुछ स्रोत हैं वहाँ से हमें कुछ मतलब साइट्स हैं वहाँ से हमें पता चला है। तो उसमें इन्होंने बताया है कि जो शहरी क्षेत्र है यानी कि जो अर्बन एरिया है या शहरी क्षेत्र है वहाँ पे लगभग 11,500 के अराउंड वैकेंसीज़ आएंगी। और लगभग जो हमारा रूरल एरिया है यानी कि ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे 48,382 के अराउंड पद आएंगे। देखिए, आप इस चीज़ से मत कंफ्यूज होइए कि रूरल और अर्बन क्या है। देखो, मैं जितना आपको जैसे समझाऊँ तो जब आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड होते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको वैकेंसी मिलती है, लेट सपोज आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो मान लीजिए गाज़ियाबाद है, ठीक है। तो गाज़ियाबाद में अगर आपको वैकेंसी मिली है तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ पे क्या होगा, गाज़ियाबाद में कुछ हमारे ब्लॉक्स होंगे ऐसे, कुछ ब्लॉक्स ऐसे होंगे जो हमारे ग्रामीण में यानी कि रूरल में आते होंगे, कुछ ब्लॉक्स हमारे ऐसे होंगे जो हमारे अर्बन एरिया में आते होंगे। कहाँ आते होंगे? अर्बन एरिया में। हर जगह कुछ ब्लॉक रूरल एरिया के होते हैं और ऑलमोस्ट एक ब्लॉक ऐसा होता है जो रूरल का होता है और बाकी सारे अर्बन के हो जाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने ग्रामीण और शहरी में अलग अलग डिवाइड किया है
है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट के सिर्फ रूरल एरिया में वैकेंसी आएगी, अर्बन एरिया में भी आएगी। अगर आप नोएडा में हैं तो नोएडा में भी वहाँ पे शहरी और ग्रामीण दोनों जगह आएगा, या फिर आप XYZ कहीं भी हैं, लखनऊ में हैं या कहीं भी हैं, वहाँ पे दोनों जगह आएगी। हाँ, ग्रामीण में ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं क्योंकि ग्रामीण के ब्लॉक्स ज़्यादा होते हैं, जो ग्रामीण के ब्लॉक हैं वो ज़्यादा हैं, और जो अर्बन एरिया होता है, जो शहरी क्षेत्र होता है, उसका 1 या 2 ही ब्लॉक होता है, इसलिए वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए वहाँ पे वैकेंसीज थोड़ी कम होती हैं। आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिर्फ 1 वैकेंसी चाहिए। कितनी सीट चाहिए? सिर्फ 1 सीट चाहिए। अगर हमारी प्रिपरेशन एनफ है तो हमें 1 सीट चाहिए और उस सीट से हम क्लियर कर लेंगे। देखो, एक मैं छोटा सा ओवरव्यू बता देती हूँ जो हमारे साथी नए हैं। वैसे तो मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी उस पूरी क्लास का, जिसमें मैंने बताया है कि सुपर टेट के बाद मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, क्योंकि सिर्फ सुपर टेट क्वालिफाई करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरिट लिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मेरिट लिस्ट में अभी तक अकॉर्डिंग टू जियो ऑफ 2019, जो लास्ट जियो आया था सुपर टेट का, उसके अकॉर्डिंग 60% जो परसेंटाइल होता है वो हमारा किसका होता है? सुपर टेट का होता है। इसलिए सुपर टेट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आप इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है तो आपका एकेडमिक्स कितना भी हो इतना मैटर नहीं करेगा, ठीक है। एकेडमिक्स इतना मैटर नहीं करता, वो बस 40% होता है, बाकी 60% हमारा सुपर टेट का ऐड होता है अभी तक जो जियो आए हैं। आप इस बार इन्होंने एक बात बोली है कि जो आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान रखिए कि इस बार आपको नोटिफिकेशन के बाद सिर्फ 120 दिन, यानी कि आपको 120 दिन का टाइम मिल सकता है तैयारी करने के लिए। हो सकता है ये थोड़ा कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, वो अलग बात है, बट आप ऐसे ना मान के चलें कि आपको 5-5, 6-6, 7-7 महीने मिल जाएंगे एक बार नोटिफिकेशन आ गया और आप तैयारी कर रहे हैं। इसलिए जो भी साथी सीरियसली सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं वो सबसे पहले तो आज से ही लग जाएं। दूसरी बात, हमारे चैनल पे जो हमारे ऑलरेडी क्लियर्स हैं सुपर टेट, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड कराई हैं, क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड होता है, और जब सिलेबस वाइड होता है तो फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। 2018 में जो सुपर टेट हुआ था उसमें आप समझिए वो सबसे पहले सुपर टेट हुआ था, सबसे फर्स्ट सुपर टेट था किसका? यूपी का फर्स्ट सुपर टेट था, और उसमें ऑप्शंस नहीं थे। उसमें क्या था? ऑप्शंस नहीं थे, आपको इन हैंड आपको आंसर लिखना था, ठीक। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा टफ हो गया, क्योंकि सिलेबस पहली बार हो रहा था, ना सिलेबस का पता था, कुछ भी नहीं पता था, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी। उसमें आपने फिल्टर करना था, खुद ही पढ़ना था, खुद ही आंसर करना था। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई चीज़ पढ़ी है बट हमें एग्जैक्टली वो चीज़ हमें एग्जाम में बैठ के रिमाइंड नहीं आ रही है, बट हम ऑप्शंस देख के तुरंत टिक कर देते हैं, है ना। हमने जैसी ऑप्शंस देखे 1, 2, 3, 4 हमने पढ़ा है तो हमें तुरंत याद आ जाएगा, लेकिन उसमें जब ऑप्शंस ही नहीं थे हमारे पास, वो ऑप्शनल ही नहीं था, तो बहुत भारी हो गया था उसका आंसर करना। स्टिल फिर क्या हुआ, 2019 में जब हमारा सेकंड टाइम सुपर टेट आया सेकंड टाइम 2019 में, तो उसमें इन्होंने इस प्रोविज़न को चेंज किया और वो कम्प्लीटली क्या हो गया? ऑप्शनल हो गया। हर एक, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, उसके आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको 1 टिक मार्क करना है। और जितना मुझे समझ में आ रहा है 2019 के बाद अब सीधे 2026 में आ रहा है, तो जब 2026 में आ रहा है तो अगर जियो में कुछ भी चेंज नहीं होता है तो अभी भी ये ऑप्शनल होना है, यानी कि इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से आपको मार्क करना है। इसमें आपका ऐसा नहीं होगा कि डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा या सब्जेक्टिव नहीं होगा, ये ठीक है, बात समझ में आ रही है। बाकी हमारा जब एक बार एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम तब आपको और डिटेल में बता देंगे। इसके बाद मैं एक इम्पॉर्टेंट बात और बताना चाहूँगी, जो हमारे साथी सिर्फ प्राथमिक की नहीं, मतलब कि सिर्फ बेसिक की नहीं, टीजीटी की या पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग भी देखिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार इन सब की भी वैकेंसी आने वाली है, इसके भी चांसेस बन रहे हैं। तो आप यूपी में किसी भी डिपार्टमेंट में अगर टीचिंग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जाना चाहते हैं तो अपनी तैयारी में लग जाइए, ये आपके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी तक का जितना रिकॉर्ड है, इलेक्शन ईयर से पहले हमेशा कुछ ना कुछ सबको मिलता है, और अगर आप इसको ग्रैस्प नहीं कर पा रहे हैं तो दैट्स योर मिस्टेक, ठीक है। आप किसी को, शासन को या अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को या किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, ये आपका फॉल्ट है अगर आप नहीं कर पा रहे हैं। कितना पहले आपको बता दिया गया है, देखिए अभी जून
जून चल रहा है और अभी हमें समझ में आ रहा है कि सितंबर या फिर अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। मैं मानती हूँ कि सिलेबस थोड़ा वाइड है, बट अगर आप चाहें तो इसको कवर कर सकते हैं। सिलेबस में क्या है, कैसे पढ़ना है, इसके लिए मैं ऑलरेडी क्लास ले चुकी हूँ। उसको मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। एक ओवरव्यू के लिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं। देखिए, इसमें जो हमारा करंट अफेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए आप ध्यान दीजिए कि करंट अफेयर को आज से ही शुरू कर दीजिए। हमेशा जब भी पेपर आता है तो उससे 6 महीने पहले तक का, बिफोर का 6 मंथ बिफोर तक का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। ऐसा अभी तक ऑन रिकॉर्ड है। तो मैं कह रही हूँ, मेरा मतलब आप मेरे को माने तो ऐसा करिए कि आप जो लास्ट मतलब कि जैसे अभी नोटिफिकेशन सितंबर में आएगा तो आप वापस जाइए कि 6 मंथ अगर हमारे फैब ईयर उससे बैठ रहे हैं जैन फैब से, तो आप फैब और जैन का या जैन का तो चलो छोड़ो ही, फैब और मार्च का तो आप थोड़ा लाइटली पढ़िए, ऐसी मतलब एक ओवरव्यू टाइप लीजिए। बट मान के चलिए मई से आप एकदम अच्छे से पढ़िए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। तो आप मई, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल को थोड़ा लाइटली ले सकते हैं करंट अफेयर में, लेकिन मई से लेके अक्टूबर जब तक आपका नोटिफिकेशन आएगा या फिर कह दीजिए जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक का आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ना है। करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सुगबुगाहट हो रही है ना कि लाइक एग्जाम आने वाला है सुपर टैट इतने टाइम के बाद, तो ये बिल्कुल सही है, आप इसे फेक ना माने। दूसरी, कुछ लोग डाउट में हैं कि मैम 7 ईयर्स के बाद सुपर टैट आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि कितना सारा क्राउड होगा, है ना, बहुत सारा क्राउड होगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें एक सीट चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी तक 2018 में जो सुपर टैट हुआ था उसमें हमारा सिर्फ DLED या फिर BTC वाले अलाउ थे, लेकिन 2019 में जो हमारा सुपर टैट हुआ उसमें DLED के साथ BTC या DLED और BTC तो सेम ही चीज़ है, नाम चेंज हो गया था इसका, B.Ed वाले भी इंक्लूड हो गए थे, है ना। अब देखना है उसके बाद फिर इस चीज़ को हटाया गया कि जो B.Ed वाले हैं वो बेसिक में नहीं आ सकते। तो अभी तो हम यही मान के चलेंगे कि 2026 में जो आएगा वो भी सिर्फ DLED और BTC वालों के लिए ही आएगा, B.Ed वालों के लिए नहीं आएगा। बाकी ये चीज़ भी जो क्लियर होगी वो आफ्टर नोटिफिकेशन क्लियर होगी कि B.Ed वाले अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। B.Ed वालों के लिए जूनियर और TGT और PGT आपके लिए आ रहा है, तो आप भी घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो। अगर सिर्फ एक चीज़ BTC जो वालों के लिए आ रही है बेसिक, तो कोई परेशानी नहीं है, आपके पास 3 ऑप्शंस और आ रहे हैं। और अगर इसमें B.Ed वालों को 1% इंक्लूड कर लिया जाता है, वैसे तो नहीं है, तो वो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। हमें अपनी तैयारी पे विश्वास करना है और अपनी प्रिपरेशन करनी है। इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना है कि नोटिफिकेशन आने वाला है या जब आएगा मैं तब पढ़ूंगा, नहीं, आप आज ही से लग जाइए। इसके बाद मैं एक क्लास लेके आ रही हूँ जो हमारे ऑलरेडी टीचर्स हैं उनके लिए, एक विभागीय टैट की सुगबुगाहट चल रही है, उसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अगर आपने अभी तक डाउट एक्सपर्ट को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और जिन्होंने ये क्लास देखी है वो प्लीज़ वो मेरिट वाली क्लास भी जरूर देखें, क्योंकि कोई भी एग्जाम देने से पहले उसका प्रोसीजर आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू फॉर